मैं वीडियो शुरू करने से पहले ही ये बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मेहनत करना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं। अगर आप यहाँ झूठी मोटिवेशन या कोई जादुई ट्रिक ढूंढने आए हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप ये वीडियो एग्जाम के महीने पहले या उससे कम समय में देख रहे हो और आपके अंदर से आवाज आ रही है अब कुछ नहीं हो सकता, टाइम निकल गया है, तो ध्यान से सुनो। ये तो सिर्फ एग्जाम है, लोगों ने इससे बड़े कमबैक किए हैं। मुझे पता है आपका सिलेबस पूरा नहीं है, आप रिग्रेट में हो, डर लग रहा है और कहीं न कहीं आप ये सोच रहे हो काश पहले पढ़ लिया होता। पर सच तो यह है कि जो हो चुका है वो हाथ में नहीं है, बल्कि जो टाइम बाकी है वो पूरी तरह आपके हाथ में है। अगर तुमने ये बचे हुए टाइम का सही इस्तेमाल कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ रिजल्ट आपको सरप्राइज कर देगा। मैं ये बात पहले ही बता दूं कि हो सकता है तुम लेट हो पर अभी तक फेल नहीं। इसका मतलब ये कि अब तुम्हें स्मार्ट बनने की जरूरत है। आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पर फोकस करना है। कम समय में ज्यादा पढ़ना है। हो सकता है आपके पास कम समय हो पर दिक्कत समय की नहीं बल्कि डायरेक्शन, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की है। ना ही आपको परफेक्ट रूटीन की जरूरत है, ना ही आपको टाइम टेबल बनाना है। बस आपको डेली फॉलो होने वाला सिस्टम चाहिए। अब तुम्हें स्मार्ट बनना है। आज से स्मार्ट स्टडी चालू। नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। देखो, अगर अभी तक तुमने कुछ नहीं पढ़ा तो सबसे पहले ये जानना है कि आपको क्या पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या करना है, जबकि उनके अंदर पोटेंशियल होता है अच्छे मार्क्स स्कोर करने का। आपको ये पता करना है कौन सी टॉपिक या चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, किस टॉपिक से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो उस टॉपिक को डीप में करना और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करना है। बाकी आप ऊपर ऊपर से कर लोगे तो भी चलेगा, और जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस कम है उसे आप इग्नोर भी कर सकते हो। हर चैप्टर में कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट जरूर होता है जिससे सवाल आने के चांसेस बहुत होते हैं। टॉपर बनने के लिए सब नहीं पढ़ना पड़ता, अच्छे मार्क्स लाने के लिए सही चीजें पढ़नी पड़ती हैं। और आपको अब क्या नहीं करना, कोई नई बुक नहीं देखनी, टीचर्स बार बार बदलने की जरूरत नहीं, पूरा सिलेबस फिर से करने की जरूरत नहीं। जो पढ़ लिया है उसे क्वेश्चन के जरिए स्ट्रॉन्ग करो और रिवाइज करो। अपने रिसोर्सेज को कम रखो। ये नहीं कि कुछ यहाँ से पढ़ लिया कुछ वहाँ से, इससे सिर्फ आप भटकते रहोगे। तो देखो क्या जरूरी है। बोर्ड इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं होता, बोर्ड पैटर्न टेस्ट होता है। जैसे ही आप ये समझ जाओगे तो आपका खुद ब खुद मार्क्स आ जाएगा। डेली रूटीन, मैं ये नहीं कहने वाला कि आप टाइम टेबल बना लो, क्योंकि हम इंसान हैं, मशीन नहीं जो उस चीज को फॉलो कर ले। पर एक रफ रूटीन होनी चाहिए। जैसे जब आप सोकर उठते हो तब आपका माइंड फ्रेश रहता है और आपके दिमाग के न्यूरॉन अच्छी से काम करते हैं। तो उस समय आप नई या कॉम्प्लेक्स चीजें जैसे न्यूमेरिकल्स या टफ टॉपिक कर सकते हो। फिर आप दोपहर में क्वेश्चंस प्रैक्टिस और रिवीजन कर सकते हो जो इजी होता है दोपहर के लिए, और आपका सर भी भारी नहीं होगा। शाम में आप थियोरेटिकल टॉपिक, राइटिंग प्रैक्टिस या हल्का रिवीजन कर सकते हो। वैसे कई लोग रात को पढ़ना ज्यादा प्रीफर करते हैं। उस मामले में वो रात को थ्योरी करें और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करें और उसी चीजों को सुबह फ्रेश माइंड से रिकैप करें तो वो जल्दी याद हो जाएगा। तीसरा है एक्टिव स्टडी। ये इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चूँकि हमें पता है हमारे पास वक्त कम है तो हमें स्मार्ट स्टडी करना है, यानी कम समय में ज्यादा चीजें कवर करनी है। इसलिए लर्न टू रिकॉल। हर चीज को अपने दिमाग में रिकॉल या दोहराना सीखो। आप बैठे हो, कुछ कर नहीं रहे, सोने जाते हो, बाथरूम में हो, तो अपनी पढ़ी हुई चीजों को रिकॉल करो। इससे चीजें जल्दी याद हो जाती हैं और रिवीजन भी हो जाता है। अगर टॉपिक सिर्फ देखते और सुनते हो तो आपको काफी कुछ याद रखने में दिक्कत होगी, पर अगर आप टाइम टू टाइम रिकॉल करते हो तो याद रखना आसान हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलती है और हर प्रकार की सोच से बेहतर है जो तुम दिन भर सोचते हो। इससे आप अपने समय का 100% इस्तेमाल करोगे, क्योंकि खुद को कंट्रोल करने से पहले अपने थॉट को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर कोई चीज आप नहीं सोच पा रहे हो तो आपको रिवीजन करने की जरूरत है या तुरंत सर्च करके देख लेना चाहिए। आप जितना हो सके अपने दिमाग को सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करो। उसे एक डायरेक्शन दो कि आपको क्या सोचना है। इससे आपको काफी फायदा होगा पढ़ाई, जिंदगी और एग्जाम हॉल में भी। और यहीं से सेल्फ कंट्रोल का चैप्टर चालू होता है। सो कंट्रोल योर थॉट एंड कंट्रोल योर सेल्फ। दूसरा पॉइंट, मेक क्वेश्चंस ऑन हेडिंग्स। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्वेश्चन के जरिए उसे तोड़कर समझ सकते हो, जैसे क्या, क्यों और कैसे। ये आपको चीजें रिकॉल करने में भी मदद करेगा। अगर तुम कोई चीज एक्सप्लेन या रिकॉल कर सकते हो तो समझ लेना तुम उस चीज को समझ चुके हो। पॉइंट 4, प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी।
वैसे तो बोर्ड इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं बल्कि पैटर्न टेस्ट है, तो कोई भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता है। तो मार्क्स के लिए सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, जैसे PYQ, सैंपल क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और बुक्स के क्वेश्चंस। और कोशिश करो अपनी गलतियां नोट करो एक नोटबुक में, ताकि आपको याद रहे और दोबारा उसे दोहरा ना सको। अपनी राइटिंग स्पीड और प्रेजेंटेशन स्किल को इम्प्रूव करो, क्योंकि यही मार्क्स हैं। एग्जाम में जो लिखा जाता है उसी के मार्क्स मिलते हैं, जो पढ़ा होता है उसके नहीं। स्ट्रेस, फियर एंड डाउट, डर लगेगा, सेल्फ डाउट होगा, एंग्जाइटी होगी, पर जब आप पढ़ना शुरू कर दोगे तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और कोशिश करना अपने आप को कंपेयर मत करना किसी से, क्योंकि ये सिर्फ सेल्फ डाउट और कॉन्फिडेंस गिराता है। और याद रखना, एक खराब दिन या मॉक पेपर आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। कॉमन मिस्टेक, वैसे तो सिलेबस इतना भी मुश्किल नहीं, पर आपका डिस्ट्रैक्शन उसे बना देता है। इसलिए जितना हो सके अपने डिस्ट्रैक्शन को खुद से दूर रखो, जिससे तुम अपने दिमाग को पढ़ाई में लगा सको। अपनी सोच को सही जगह लगाओ, जैसे मोबाइल, सिर्फ वही चीजें देखो जो काम की हैं। बाकी ऐसी चीजों को इग्नोर करो जो आपका दिमाग बदले और टाइम वेस्ट करे। दूसरा है ओवर प्लानिंग। कुछ तो सिर्फ प्लान और शेड्यूल बनाते रह जाते हैं, तो रोज नई स्ट्रेटेजी, जिसकी वजह से वो जिस चीज पर फोकस करना चाहिए उस चीज पर नहीं कर पाते। आपको सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है, जैसे क्या पढ़ना है, क्या बाकी है, आज क्या पढ़ना है। इससे आप सही डायरेक्शन में रहोगे। तीसरा है हेल्थ सैक्रिफाइस। देखो, ये पूरी जंग आपको अपने दिमाग से लड़नी है और जितना हो सके अपनी सोच को किसी भी चीज से दूर रखना है। और अगर आपकी हेल्थ सही रहेगी तो आपका दिमाग भी सही काम करेगा। अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, जरूरत के हिसाब से पानी पियो, नींद कम से कम 8 घंटे की लो, क्योंकि यह जरूरी है। पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेते रहो और अपने दिमाग को जितना हो सके शांत रखो। हर चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, अपने दिमाग को एक डायरेक्शन दो कि मुझे सिर्फ इस चीज के बारे में सोचना है। इससे आप फोकस रहोगे। चौथी पॉइंट है रिवीजन। रिवीजन बहुत जरूरी है, इससे चीजें आप भूलते नहीं और आखिरी टाइम में आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ सवाल से काम हो जाएगा, आप चीजें रिकॉल भी कर सकते हो खाली समय में। ये बेस्ट तरीका है रिवीजन करने का। और जो नए याद आए उसे नोट्स या मोबाइल में सर्च कर सकते हो। और आप AI का इस्तेमाल भी कर सकते हो अपने काम को आसान करने में, चाहे वो नोट्स हो, रिवीजन हो या क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब तो जमाना भी एडवांस हो गया है, तो आप लोग भी इन चीजों का इस्तेमाल करो और अपने काम को आसान बनाओ। वो चीजें ना करो जो आपको करने की जरूरत नहीं। आप AI का इस्तेमाल कर सकते हो अपने पढ़ाई में। फाइनल मैसेज, देखो मुझे पता है वीडियो खत्म होते ही मोटिवेशन मर जाता है, पर आपको अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना है और कंसिस्टेंस रहना है। तो पहले खुद को बदलो, रिजल्ट अपने आप बदल जाएगा। बस एक डिसीजन की जरूरत है। अगर आप अभी से भी लग जाओ तो एट द एंड आपको ये एहसास जरूर होगा कि ये इतना भी मुश्किल नहीं था। मुश्किल था तो बस खुद को काबू में रखना। अगर कुछ पल खराब चले जाएं तो उस पर कम ध्यान देना, जो बचा है उस पर ज्यादा फोकस करना है और अपना बेस्ट देना है। तो अगर आप सीरियस हो चुके हो तो कमेंट में जरूर लिखना है आई एम स्टार्टिंग नाउ।